इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई, फिर उसके बेसिस पे ही एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें उन्होंने बताया कि एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है इट इज अ वन टू वन इंटरेक्शन। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन में इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी। दिस एनर्जी विल बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ द वर्क फंक्शन एंड फॉर गिविंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इंटरेक्शन है एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का, दिस इज वन टू वन इंटरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, जो एनर्जी यूज होगा वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया वो इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिसको हमने नाम दिया केमेक्स का, तो वहां से एक रिलेशन आया दैट E is equal to phi naught plus kmax, where E is energy of the photon, kmax is kinetic energy of the electron and phi naught is the work function। फिर हमने उसके एनालिसिस देखे क्या क्या ग्राफ्स बन सकते हैं। पहला एनालिसिस था K is equal to E minus phi naught, उसमें हमने देखा स्लोप कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। फिर हमने ग्राफ देखा kmax और न्यू के बीच में, द ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप जिसमें कांस्टेंट था और इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता था। फिर हमने देखा केमेक्स और लैम्डा के 1/लैम्डा के बीच का ग्राफ। फिर हमने लास्ट में देखा केमेक्स और लैम्डा के बीच का ग्राफ। तो लैम्डा जब 0 है तो केमेक्स इनफाइनाइट होगा और लैम्डा जब लैम्डा नॉट के इक्वल है तो केमेक्स 0 होगा। तो ये हमने डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस देखे, क्या क्या डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। तो ये एक पूरा पैटर्न है, आप पूरे पैटर्न को अच्छे से फॉलो करें तो ये टॉपिक बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और हर साल नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि मॉडर्न फिजिक्स में से आते हैं, जिसमें से ड्यूअल नेचर में एक क्वेश्चन तो कम से कम 1 या 2 तो आते ही हैं। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। सो वी हैव सीन, हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको डिफरेंट तरीके से आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल है, केमेक्स और एनर्जी की टर्म में, केमेक्स और फ्रीक्वेंसी की टर्म में, केमेक्स और वेवलेंथ की टर्म में, उनके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, स्लोप्स की टर्म में, इंटरसेप्ट्स की टर्म में। तो हमने देखा कि एक चीज कॉमन है कि स्लोप और इंटरसेप्ट की यदि बात करें तो स्लोप कांस्टेंट है और इंटरसेप्ट डिपेंड करता है मेटल पे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एक और इसकी एनालिसिस देखते हैं, केमेक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन से भी क्या क्या ग्राफ्स पॉसिबल है, लेट्स एनालाइज दैट आल्सो। तो जैसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे, केमेक्स जो था वो सबसे पहला इक्वेशन था, दिस इज इक्वल टू E माइनस phi naught। यहाँ पे जो केमेक्स है इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। E जो है E इज एनर्जी ऑफ फोटोन एंड ये जो माइनस ऑफ phi naught है, दिस इज द phi naught इज वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। तो यहाँ से हमें अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करना है तो हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल so that electrons are not able to reach to the collector। तो वहां पे हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन देखा था, kmax is equal to E into, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट करूं इसके मैग्नीट्यूड को, तो we can say that kmax is equal to E into V नॉट। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा E V नॉट is equal to E minus phi naught। तो यहाँ से आपका V नॉट आ जाएगा E डिवाइडेड बाई E माइनस phi naught बाई। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये अगर इसकी एनालिसिस करें तो वी हैव द रिलेशन दैट V नॉट इज इक्वल टू E by E minus of phi naught by, this is the relation that we have। तो यहाँ से अगर V नॉट और E के बीच का ग्राफ अपन देखें तो इसको मैं कंपेयर कर दूं अगर इक्वेशन से y is equal to mx plus c। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं V नॉट is equal to 1 by E
इंटू ई माइनस फाई नॉट बाई ई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो हम देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे अगर मैं वी नॉट को प्लॉट करूं, एक्स एक्सिस पे मैं ई को प्लॉट करूं, तो जो स्लोप है वो आ जाएगा आपका 1 बाई ई एंड जो इंटरसेप्ट है दैट विल बी माइनस ऑफ फाई नॉट बाई ई। तो इसके एनालिसिस से हम ये बात कह सकते हैं। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, let us say this is V naught stopping potential and this is your energy, तो इसका जो ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। तो ऐसा कुछ ग्राफ यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आएगा, तो ये जो एनर्जी आएगा इसमें एक मिनट, इसमें एंगल भी मान लीजिए थीटा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई वी एंड स्लोप इज आल्सो इक्वल टू 10 बाई 10 थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई वी एंड ये जो ग्राफ है दिस इज हैविंग अ कांस्टेंट एंगल। ये एंगल जो है आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से। और अगर अपन बात करें इसका इंटरसेप्ट की, तो इसको मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अगर V नॉट है और ये आपका अगर E है, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डॉटेड ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो V नॉट है दैट इज द मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये एंगल होगा थीटा और इस इंटरसेप्ट को अपन मान लेते हैं कुछ वैल्यू, इसका E नॉट अपन मान लेते हैं। तो ये जहां पे इसको मीट करेगा तो ये जो पॉइंट है ये आएगा आपका माइनस फाई नॉट बाई। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीजें इसमें है और आप देख सकते हैं कि ई नॉट का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं दैट वी नॉट is equal to E naught by E minus phi naught by E। तो यहाँ से V naught को अगर मैं जीरो कर दूं तो ये आ जाएगा E naught by E minus phi naught by E। तो यहाँ से जो E naught है आपका वो phi naught के इक्वल आ जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल ये इंटरसेप्ट आता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो E naught है आपका दिस इज इक्वल टू द phi naught और मतलब ये वर्क फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये थोड़े से रिजल्ट्स आप याद रखिएगा, जो इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन के इक्वल आएगा या एटलीस्ट प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि लगभग सारे ग्राफ्स में ये चीज कॉमन है और रिपीट हो रही है कि एंगल कांस्टेंट है और जो इंटरसेप्ट है वो डिपेंड करता है मेटल पे। तो ये सारी चीजें इसमें रिपीट हो रही है। तो आइए इसकी अगली अगर एनालिसिस करें तो मान लीजिए कि दो ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। This is suppose energy and this is your V naught और ये मान लीजिए कुछ ऐसे आता है। तो ये ग्राफ है E का and this graph is for V और ये मान लीजिए वही एंगल है थीटा है, this angle is theta B। तो श्योरली हम कह सकते हैं कि ग्राफ के एनालिसिस से कि इसका जो ये वाला इंटरसेप्ट होगा वो आएगा आपका वर्क फंक्शन फॉर A और ये वाला जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा आपका वर्क फंक्शन फॉर बी। तो ये इसमें एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल सेम होंगे। तो पहली जो एनालिसिस है वो आएगा थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी फर्स्ट वन एंड यहाँ से हम ग्राफ से कह सकते हैं कि फाई नॉट फॉर ए इज लेस देन फाई नॉट फॉर बी। ये ग्राफ से हमें विजिबल है और जिसका वर्क फंक्शन कम है उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। तो यहां से हम एनालिसिस कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा ए का वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर बी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है इनवर्स रेशियो में। तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ए का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर बी। तो ये इसमें हम एनालिसिस इसकी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की एनालिसिस करें।
तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो था हमारा kmx इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहां से इसको हमने लिख दिया e v नॉट एंड दिस इज h न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहां से आपका v नॉट आ जाएगा h न्यू बाई e माइनस फाई नॉट बाई e। तो अगेन अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू h बाई e इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई। तो अगर इसको हम फिर से फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनालिसिस करें तो द रिजल्ट इज v नॉट इज h बाई e इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करें इट इज अगेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप कह सकते हैं कि जो स्लोप है इसका दैट विल कोरस्पॉन्ड टू h बाई एंड जो इंटरसेप्ट है दैट विल कोरस्पॉन्ड टू माइनस ऑफ फाई नॉट बाई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू h बाई e which is further equal to tan theta and which is further a constant, ये constant है। और जो c है यहाँ पर वो आएगा माइनस फाई नॉट बाई e which is dependent on metal। ये आपका डिपेंड